नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, सह आचार्य भूगोल विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक वनों से लाभ तथा भारत में वन संरक्षण या एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया है। आज इस बात पर चर्चा होगी कि वन किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद हैं और हमें किस प्रकार इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। वनों से प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, भोजन। वनों से हमें कंदमूल, फल आदि भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वनों में पाए जाने वाले पशु पक्षियों का आखेट भी भोजन हेतु किया जाता है। नंबर 2, जड़ी बूटियाँ। वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नंबर 3, ईंधन तथा इमारती लकड़ी। वनों से प्राप्त लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी या टिम्बर का उपयोग फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, पशुओं के लिए चारा। वनों से प्राप्त घास तथा पेड़ पौधों से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। नंबर 5, औद्योगिक कच्चा माल। कागज, दिया सलाई, लाख, प्लाईवुड, खेलों के सामान आदि के उद्योग धंधों हेतु कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है। नंबर 6, मृदा अपरदन पर रोक। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। नंबर 7, बाढ़ों को रोकना या बाढ़ों की रोकथाम। वृक्षों की जड़ें वर्षा के पानी को रोककर बाढ़ से रक्षा करती हैं। नंबर 8, मरुस्थलों के प्रसार को रोकना। वृक्षों की जड़ें मिट्टी तथा रेत को रोककर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों द्वारा क्षेत्र में नमी की वृद्धि हो जाती है तथा मरुस्थलों के प्रसार पर नियंत्रण होता है। नंबर 9, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। वृक्षों के पत्ते जमीन पर गिर के मिट्टी में ह्यूमस या जीवांश की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नंबर 10, मानव जीवन हेतु ऑक्सीजन की पूर्ति। अंत में ये 10वां जो बिंदु है वो मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए वृक्षों का होना अति आवश्यक है, जो मानवीय जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम भारत में वनों के संरक्षण की बात करेंगे। देश के विकास हेतु लगभग 33% या 1/3 भूमि वनों से ढकी होनी चाहिए, किंतु भारत में केवल 20-22% भूमि ही वनों से ढकी है। भारत जैसे बड़े देश के लिए वनों का अत्यधिक महत्व है। वनों के लाभ तथा वन क्षेत्रों में आती जा रही कमी को देखते हुए वन संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। सन 1950 से भारतवर्ष में जुलाई माह में वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पूरे देश में वृक्ष लगाने का कार्य प्रचुरता से किया जाता है। वन संरक्षण के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। ऐसा देखा गया है कि आजकल भी यदि नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो जाती है। केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही वनों से वृक्ष कटाई की अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 2, वृक्षारोपण अभियान को चलाया जाना। बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के अभियान चलाए जाने चाहिए।
वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक वृक्ष खाली जमीन पर लगाए जाते रहने चाहिए। नंबर 3, सड़कों, नहरों, नदियों, झीलों आदि के किनारे वृक्षों को लगाना। बड़ी मात्रा में इन स्थानों पर वृक्षों को लगाया जाना चाहिए जिससे राहगीरों को छाया तथा भूभाग में हरियाली के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। नंबर 4, नगरों, गांवों आदि में हरित पट्टी का विकास। इससे आबादी क्षेत्र में तापमान पर नियंत्रण और ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। नंबर 5, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त व्यवस्था या ऋण दिया जाना। सरकारी योजनाओं के माध्यम से वृक्ष लगाए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता तथा ऋण आदि की योजनाएं बनाई जानी चाहिए तथा लोगों को वृक्ष लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 6, वृक्षारोपण करने वालों को प्रोत्साहन देना। जो लोग तथा संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करते हैं उन्हें पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 7, विकास हेतु वृक्षों की न्यूनतम हानि की व्यवस्था। विकास हेतु नियोजन में वृक्षों की न्यूनतम हानि हो इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि विभिन्न शहरों तथा अन्य भागों में विकास के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत कम मात्रा में इस प्रकार की हानि हो। परिवहन आदि के लिए या सड़कें और रेल लाइन बनाने के लिए भी वृक्षों को काटा जाता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम हानि हो। यदि कुछ हानि होती भी है तो उनकी पूर्ति कम से कम 2 गुने या इससे भी अधिक वृक्ष लगाकर अवश्य ही की जानी चाहिए। नंबर 8, लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन। अभी भी भारत में काफ़ी स्थानों पर लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, लेकिन लकड़ी के स्थान पर प्राकृतिक गैस, कोयले, गोबर गैस तथा बिजली आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नंबर 9, स्थानांतरी कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाना। क्योंकि झूमिंग या स्थानांतरी कृषि में वनों को काटा जाता है, अतः उनके स्थान पर स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्रबंध इस प्रकार से किए जाना चाहिए कि झूमिंग के नाम पर वृक्षों का बड़ी मात्रा में दोहन या काटा जाना संभव न किया जा सके। नंबर 10, वनों को आग से बचाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। वनों में कभी कभी आग लग जाती है और भारी मात्रा में वृक्ष जल जाते हैं। आग का पता लगते ही हवाई जहाज से पानी तथा रसायनों के छिड़काव करके वनों को बचाया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार के प्रयत्न अवश्य ही किए जाने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतः उनके संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए। वनों के संरक्षण से ही हमारा तथा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने आज की चर्चा सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।